जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए लास्ट तक पूरी क्लास में आपको बने रहना है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन जानकारी इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। 24वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 23 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट भी आप देखना चाहे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाएगा। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है काला हिरण। काला हिरण आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। अब आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक आप लोग समझ लीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु आपको याद रखना है, और आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको तोता याद रखना है। और राजकीय पुष्प अगर पूछ ले, आंध्र प्रदेश का चमेली आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपको नीम याद रखना है। और आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य आपको कुचिपुड़ी याद रखना है। और राजकीय पशु पूछ ले आंध्र प्रदेश का तो आपको काला हिरण याद रखना है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें, किस पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1978 में, याद रखिएगा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात किया जाए, 28 जनवरी 2023 को अंतरराष्ट्रीय कदन्न बाजरा वर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा, मंडला जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण अगर एग्जाम में पूछे तो जो संपत्ति कर है, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बाकी मनोरंजन कर और स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क और बिक्री कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, अल बिरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की मूर्तियां थी। तो याद रखिएगा, अल बरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में, याद रखिएगा, कांस्य कांस्य निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय में स्थित है। एक मुख्यालय जरूर आएगा, तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय आपको नई दिल्ली याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? तो प्यारे साथियों, कर्नाटक में याद रखिएगा तुंगभद्रा बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं कि ये तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर बना है। और गांधी सागर बांध जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। और श्री सेलम बांध अगर एग्जाम में पूछ ले तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिए, कृष्णा नदी पर है। और मुल्ला पेरियार बांध आपसे एग्जाम में पूछ ले तो केरल में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बक्सर का युद्ध आपको याद रखना है 22 अक्टूबर 1764। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बिहार के एक छोटे से शहर बक्सर में हुई थी बक्सर की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 9 याद रखिएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल इसमें की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल, याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब आपको याद रखना है। और एग्जाम में अनुच्छेद भी पूछता है इसका। तो संविधान के अनुच्छेद 61 में, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। तो यह अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान
पत्थर की नक्काशी का केंद्र है? तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर, याद रखिएगा, पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये ग्वालियर और भी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। तानसेन संगीत समारोह हर साल ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, याद रखना। और ग्वालियर में सास बहू का मंदिर भी है, तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, किसने अगस्त 2022 में राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का शुभारंभ या उद्घाटन किया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर राजनाथ सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, धेमसा या ढेमसा ये के लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य को निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित माना जाता है? तो ये ढेमसा या डेमसा, याद रखिएगा, ये ओडिशा का याद रखिएगा लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर जो और भी राज्य आपको दिए, जैसे त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का प्रसिद्ध नृत्य है होजागिरी, आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य आपको याद रखना है झोरा, झाली, धामन, महासू, नाटी आदि। और उसके बाद महाराष्ट्र का अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो फेमस नृत्य लावणी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, चंदेरी साड़ी के लिए मध्य प्रदेश का अशोकनगर फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। आगे यदि बात करें 14 नंबर की, किस राज्य की पुल्लम पारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो इसका सही जवाब आपको केरल याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अब एग्जाम में पूछ सकता अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो आपको 47 याद रखना है, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो प्यारे साथियों, यह थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस सीरीज से एग्जाम के अंदर आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी तरह के क्वेश्चन प्रतिदिन सीरीज में इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो आप प्रतिदिन इस सीरीज के साथ जरूर जुड़े और प्रतिदिन थोड़े सा समय निकालकर इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।